आज हम देखेंगे चैप्टर 44। सो गाइस, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था, गैलेक्टिक मेंबर्स ने प्लेनेट जांग पे जाकर कुछ चोरों को पकड़ा था और उसके बाद गोकू मोरो की सेंस करने लग जाता है और उसे वो मिल भी जाता है। सो गाइस, अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि उसके आगे क्या होता है। इस चैप्टर का नाम है एस्केप प्रिजनर मोरो। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई गोकू उस एनर्जी को सेंस करने के बाद एकदम से डर जाता है और वो हैरान होता है। और उसके बाद वेजिटा कहता है कि क्या हुआ कैकरॉट, क्या तुम्हें मोरो की की मिली? मुझे देखना चाहिए लगता है। भाई जैसे वेजिटा ये कहता है, गोकू एकदम से चिल्लाता है कि वेजिटा ये बिल्कुल मत करना, उसे पता चल सकता है कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वेजिटा गोकू से पूछता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो गोकू कहता है कि मुझे नहीं पता, बट मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस नहीं किया है। फिर वेजिटा पूछता है कि अच्छा, तो तुमने उसकी की में क्या सेंस किया, क्या वो बहुत ही पावरफुल की है? गोकू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वेजिटा पूछता है कि क्या वो गॉड की तरह थी? गोकू कहता है कि नहीं, बट मैंने ऐसी की आज तक कभी महसूस नहीं की है। मुझे उस की को सेंस करके ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग साथ में चीख रहे हो। इस बात पे मेरेस कहता है कि ऑब्वियसली उसने काफी सारी सोल्स को एब्जॉर्ब किया है जो कि उसकी एनर्जी का हिस्सा है और इसी की वजह से वो इतने सालों तक जिंदा है। और उसके बाद वो सभी लोग मोरो की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरी स्पेसशिप जिसमें मोरो बैठा होता है, मोरो दूसरी तरफ देखने लग जाता है और भाई उस शिप का पायलट मोरो से पूछता है कि वो क्या है। मोरो कहता है कि कोई मुझे ढूंढ रहा है। मोरो का पायलट कहता है कि क्या सच में? लगता है गैलेक्टिक पेट्रोल ने हमें ढूंढ लिया है। और भाई इसके बाद मोरो जमाई लेते हुए कहता है कि मेरे पीछे से लाइफ बहुत ज्यादा फैल गई है इस यूनिवर्स में। पायलट जवाब देता है जरूर, आखिर आप 10 मिलियन साल तक बंद रहे हैं। मोरो कहता है कि मेरा मैजिक इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। पायलट कहता है कि हम बस पहुंच गए, बस थोड़ी सी देर और। मोरो कहता है कि जरूर, मुझसे तो वेट भी नहीं हो रहा। और इसके बाद पायलट शिप को और जोर से भगाने लगता है। इसके बाद हम गोकू और वेजिटा की शिप में आ जाते हैं। यहाँ पे जैको पूछता है कि मोरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में तो कोई भी लाइफ फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और तभी गोकू कहता है कि रुको, मैं वहाँ पहले जा चुका हूँ। तभी वेजिटा कहता है कि क्या, तुम कब गए और वहाँ पे था क्या? गोकू कहता है कि मैं वहाँ पे डेंडे को देखने गया था। वेजिटा कहता है कि डेंडे मतलब ये वो प्लेनेट है जहाँ पे नेमिकियंस मूव हुए थे। जैको कहता है कि क्या, मुझे तो लगा था सारे के सारे नेमिकियंस मर गए हैं जब नेमेक प्लेनेट फटा था। गोकू कहता है कि नहीं, हमने उन्हें बचा लिया था और उनका प्लेनेट हमने इसलिए नहीं रिवील किया ताकि उनकी सेफ्टी बनी रहे। मेरेस कहता है कि अब जब मोरो का मैजिक वापस आ गया है तो वो उन प्लेनेट को स्कैन कर सकता है जिनमें लाइफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और वो कहता है कि अब जब उसे ये पता चल गया तो मोरो का गोल। और भाई मेरेस ही कह ही रहा होता है, तभी उनमें से बास्ता कहता है कि मैंने सुना है कि नेमिकियंस के पास कोई विश पूरी करने वाली बॉल्स होती हैं। और भाई ये सुनकर एकदम से सभी चौंक जाते हैं। जैको पूछता है कि तुम्हें ड्रैगन बॉल्स के बारे में कैसे पता? पास्ता बताता है कि एक प्रिजनर ने मुझे कहा था कि वो फ्रीजा का सर्वेंट रहा है और एक टाइम पे फ्रीजा भी इन बॉल्स को लेने प्लेनेट नेमेक पे गया था। पास्ता कहता है कि मुझे इस स्टोरी पे यकीन नहीं था, बट तुम लोगों का रिएक्शन देख के मुझे पता चल गया है कि ये सच है। उस फ्रीजा के नौकर को किसी ताकतवर इंसान की जरूरत थी जो कि उसकी मदद करे और ऐसे ही ये बात मोरो तक चली गई। वेजिटा बोलता है कि मतलब मोरो नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स के पीछे है। मेरेस कहता है कि हाँ। गोकू पूछता है कि वो अपने लिए विश क्या मांगेगा। पास्ता कहता है कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये मांगता कि गैलेक्टिक पेट्रोल मिट्टी में मिल जाए। जैको इस पे चिल्लाता है कि चुप हो जाओ गंदे आदमी, और अब तुम तीनों प्रिजनर्स इस प्रिजनर में बंद रहो और मैं ये चाबी फेंक रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि मोरो की शिप वापस से। यहाँ पे मोरो कहता है कि अगर मेरे मरने से पहले मुझे थोड़ा सा भी मैजिक मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। पायलट कहता है कि आपको कुछ मैजिक वापस मिला था कुछ सालों पहले। मोरो कहता है कि हाँ, उसी की वजह से तो मैं प्रिजन तोड़ पाया हूँ। पायलट कहता है कि मुझे भी आपने वहीं से निकाला। मोरो कहता है कि मुझे अभी भी तुम्हारी कहानी का पता लगाना है। क्या सच में ड्रैगन बॉल्स इतनी पावरफुल है? पायलट कहता है कि हाँ, वो हर विशेष पूरी कर सकती हैं और हमें मिलती भी 3 विशेष है एक टाइम पर। मोरो कहता है कि अच्छी बात है। पायलट कहता है कि मगर मोरो, आपने एक विश मुझे देने का वादा किया है जिससे मैं एक ऐसे प्लेनेट पे चला जाऊंगा जहाँ पे फ्रीजा और गैलेक्टिक पेट्रोल मुझे ना ढूंढ पाए। मोरो कहता है कि ऑफ कोर्स, मुझे तो एक ही विश की जरूरत है और अगर वो विश पूरी हो गई तो मुझे तुम्हारी सर्विस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे नेमेकियंस रह रहे होते हैं नवे प्लेनेट पे। यहाँ पे एल्डर प्रे कर रहा होता है एक ड्रैगन बॉल के सामने। वो कहता है कि ऊपर वाले का शुक्रिया, हम इतनी शांति से रह रहे हैं और ये सुकून ऐसे ही बने रहे। और भाई यहाँ पे सब हंसी खुशी रह रहे होते हैं और तभी एक नेमिकियन को एक शिप दिखती है। एल्डर पूछता है कि ये क्या चीज है। वहाँ पे नेमिकियन कहता है कि वो देखिए, वो एक स्पेसशिप की तरह लग रही है। यहाँ पे स्पेसशिप में गोकू चिल्लाता है कि अब हम क्या करें, मोरो किसी भी समय प्लेनेट नेमेक पे पहुंच जाएगा।
वेजिटा बोलता है कि हम बू के उठने का वेट नहीं कर सकते और ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग मोरो से फाइट करेंगे। मेरेस कहता है कि तुम उससे पहले कैसे पहुंचोगे, ये स्पेसशिप उतनी फास्ट नहीं है। फिर उसके बाद भाई वेजिटा गोकू का हाथ पकड़ता है और गोकू कहता है कि मेरे पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है और ये लोग गायब हो जाते हैं। और भाई यहाँ पे मेरेस कहता है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था, इस वक्त मोरो का सामना करना बहुत ही खतरनाक है। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट नैमेक पे और गोकू और वेजिटा वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पे गोकू एल्डर से पूछता है कि क्या तुम मुझे याद कर सकते हो। एल्डर कहता है कि ओह सन गोकू, ये तुम हो, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। वेजिटा पीछे से बोलता है कि कैकरोट वो पहुंच गया। एल्डर इन दोनों से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। मोरो स्पेसशिप से देखता है कि जो मुझे पीछे ढूंढ रहा था वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया। पायलट कहता है कि लगता है गैलेक्टिक पेट्रोल को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। मोरो यहाँ पे हंसता है और वो कहता है कि इसके पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी है। और भाई तभी गोकू एल्डर्स को सब कुछ समझा देता है और वो कहता है कि ड्रैगन बॉल उठाओ और यहाँ से भागो। यहाँ पे भाई सभी नामेकियंस भागने लग जाते हैं। वेजिटा कहता है कि गोकू तुम सही थे, इसकी की इतनी ज्यादा तो नहीं है। क्या यही है वो मॉन्स्टर जिसके खिलाफ हमें मेरेस ने मना किया था। गोकू कहता है कि यहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल है, बट मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है। और भाई तभी स्पेसशिप प्लेनेट पे लैंड कर जाती है और मोरो उतरता है। यहाँ पे गोकू और वेजिटा उसे देख के एकदम से हैरान होते हैं। वेजिटा कहता है कि ये तो कोई बूढ़ा आदमी है। मोरो मुंह उठाकर सांस लेता है और वो कहता है कि 10 मिलियन सालों में पहली खुली हवा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। तभी पायलट वेजिटा को देखता है और वो कहता है कि वेजिटा यहाँ पे क्या कर रहा है। गोकू कहता है कि तो तुम हो मोरो, मैंने सुना है तुमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, तो पीछे मुड़ो और वापस से अपने जेल में चले जाओ। और भाई तभी मोरो को साइड में से एक घर से एक एनर्जी फील होती है, जहाँ पे भाई एक छोटा सा बच्चा डरा हुआ खड़ा होता है। तभी भाई वो अपना हाथ फैलाता है और वो बच्चा उसके हाथ में खींचा चला आता है। यहाँ पे भाई वेजिटा इस चीज को देख के एकदम से हैरान हो जाता है। गोकू कहता है कि उसे जाने दो, तुम्हें क्या चाहिए। मोरो कहता है कि इतनी जल्दी चिंता मत करो, ये तो मेरे लिए थोड़ा सा ही खाना है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नामेकियन यहाँ पे शोर मचा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि एस्का कहाँ पे है। यहाँ पे भाई एस्का को मोरो ने गले से पकड़ के उठाया होता है। गोकू कहता है कि रुको, और तभी भाई वेजिटा एक किक मार के एस्का को बचा लेता है। और भाई इसके बाद वेजिटा एस्का को छोड़ देता है और एस्का एल्डर के पास भाग जाता है। मोरो कहता है कि तुमने मुझे इतने साल बाद मिलने वाला खाना भी खराब कर दिया। वेजिटा कहता है कि मैंने पास में नामेकियंस को बेवजह नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए अब मैं उन्हें किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। और तभी वेजिटा कहता है कि ये तुम्हारा खाना नहीं है, क्या करोट, इसे मुझे देखने दो। गोकू कहता है कि जरूर, लेकिन ध्यान से, हमें इसकी पावर का अभी तक नहीं पता। उसके बाद वेजिटा सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है कि अपना मैजिक ट्राई करो जरा। मोरो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे समझ सकते हो। इसके बाद भाई वेजिटा मोरो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट भाई वो पंचेस और किक से ऐसे बच रहा है, ऐसा लग रहा है वेजिटा का सुपर सीन उसके सामने कुछ नहीं है। और भाई तभी मोरो शिप पे जंप कर देता है और वेजिटा वहां भी अटैक करने जाता है। वहाँ पे भाई तभी पायलट वेजिटा को देखता है और वो मन में ही सोचता है कि वेजिटा ने गैलेक्टिक पेट्रोल ज्वाइन कर लिया। भाई यहाँ पे मोरो बस डॉज कर रहा होता है वेजिटा के अटैक्स को। भाई मोरो डॉज करते करते कुछ पीछे आ जाता है और भाई वेजिटा वापस से अटैक करने बढ़ ही रहा होता है। तभी ये मोरो अपने हाथ उठाता है और उन्हें जमीन की तरफ कर देता है। और भाई वैसे ही उसका असर वेजिटा पे भी होता है, वो जमीन में धंस जाता है। इसके बाद भाई मोरो हंसता है और वेजिटा को हवा में उठाता है और एक पत्थर की तरफ फेंक देता है। गोकू इसे देख के थोड़ा सा शॉक होता है, वो कहता है कि ओह स्पेशल पावर्स। और भाई यहाँ पे फिर वेजिटा पावर अप कर रहा होता है। मोरो यहाँ पे देखता है और पत्थर के अंदर से रेड कलर की एनर्जी बाहर आ रही होती है। और भाई यहाँ पे वेजिटा सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा कहता है कि अब हम कंटिन्यू करें। वेजिटा वापस से अटैक करने के लिए मोरो की तरफ बढ़ता है। मोरो वापस से अपना हाथ उठाता है वेजिटा की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, बट वेजिटा इन सब से बचते हुए मोरो की तरफ पंच मारने लगता है। वैसे भाई मोरो अपना दोनों हाथ आगे ब्लॉक कर देता है उसे। यहाँ पे भाई मोरो को लगता है कि उसने इस अटैक को डॉज कर लिया। तभी वेजिटा एकदम से उसके मुंह पे किक मार देता है। यहाँ पे भाई ऐसा लग रहा है कि मोरो को किसी ने नींद से जगा दिया है। वो दूर जाके गिरता है और बैठता भी है और वो अपना फेस साफ कर रहा होता है। इसके बाद वेजिटा कहता है कि मैं जानना चाहता था कि गैलेक्टिक पेट्रोल वाले किससे डर रहे हैं, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा निराश कर दिया है। इसके बाद मोरो वापस से अपनी पावर से एक ट्री उठाता है और वेजिटा की तरफ फेंकता है, बट भाई वेजिटा आराम से उसे अपनी एक फिंगर से डिस्ट्रॉय कर देता है। मोरो और भी रॉक्स और ट्रीज वेजिटा की तरफ फेंकता है, बट भाई वेजिटा सभी के सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वेजिटा कहता है कि हमने बहुत सी ताकतों का सामना किया है, तो तुम्हारी ताकत हमारे लिए कोई नई नहीं है।
उसके बाद हम गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप देखते हैं। वहाँ पे एक मेंबर कहता है कि क्या हमें भी उस प्लेनेट पे जाना चाहिए। मेरेस कहता है कि नहीं, हमें हेडक्वार्टर जाना चाहिए। जैको कहता है कि एजेंट मेरेस, हमें न्यू नैमेक पे जाना चाहिए, वो दोनों काफ़ी स्ट्रांग हैं, उन्होंने मोरो को पकड़ लिया होगा। मेरेस कहता है कि जो भी है, बट वो लोग मोरो से नहीं जीत सकते। दूसरे सीन में यहाँ पे हम देखते हैं कि मोरो ने अपनी कंबल उठा के फेंक दिया होता है और वो वेजिटा से कहता है कि तुम्हें मेरा मैजिक देखना था, जैसी तुम्हारी इच्छा। और भाई इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर गाइस तुम्हें प्रीवियस चैप्टर्स देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और तुम्हें एंड स्क्रीन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि तुम्हें और ऐसी ड्रैगन बॉल की अमेजिंग मांगा एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। सो गाइस मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।